हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज एक थोड़ा अलग सा ही वीडियो आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका चंद्रमा, जिसे हम चंद्र राशि भी कहते हैं, चंद्रमा आपका जो आपके सोचने का जो तरीका है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, इसके बारे में अगर आपको आकलन करना है तो चंद्रमा को हमेशा देखा जाता है। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर वायु तत्व की राशि, जिसको हम एयर साइन कहते हैं, जैसे कि मिथुन, तुला या तो कुंभ राशि में है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो कैसी होगी, और उसमें एक मैं भी हूं, और मेरे पे तो इसका दो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लग्न है वो तुला है और जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि में है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमें यह भी समझना होगा कि जो 12 राशियां हैं उसको अगर हम 4 में विभाजन करें तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियां बनती है। इसमें अग्नि में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आती है। पृथ्वी में आप देखोगे तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि आती है। वायु में मिथुन, तुला और कुंभ, और वहीं पर जल तत्व की जो राशियां हैं उसमें है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर वायु तत्व की राशि यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ में है, तो आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच किस तरह की हो सकती है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, वायु तत्व की जो 3 राशियां हैं उसको हमेशा एक इंटेलेक्चुअल साइन कहा जाता है, यानी कि ये हमेशा बुद्धि से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आपको विद्या ग्रहण करना, पढ़ाई करना, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों की भूख होती है और बहुत ज़बरदस्त भूख होती है। इन राशियों को ज्योतिष विद्या से भी जोड़ा गया है, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष करने वाले लोग इन राशियों से इनका संबंध रहता है। आप में एक अद्भुत कला है कि आप अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझते हो, वीकनेस पे काम करने को भी हमेशा तत्पर रहते हो, तैयार रहते हो। सबसे पहली बात है, हम ये जो वायु तत्व की राशियां हैं ये थोड़ी सी किसी जगह पे टिकती नहीं है, तो ये चेंजेबल होती है। आज आप जो सोच रहे हो कल आप वो नहीं सोचोगे। आपका मन हमेशा भटकता रहता है। जब मैं मन की बात करता हूं तो वो दिमागी है। इसीलिए आपको ट्रैवल करना यानी यात्रा करना पसंद है, नई जगह पे जाना पसंद है, नई चीज़ों, नई एक्सपीरियंस को, नए अनुभव को ग्रहण करना आपको पसंद है। हमेशा नई नई चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है। घर के अंदर भी फर्नीचर को यहाँ वहाँ चेंज करके रखना आपको पसंद आएगा। आप जब किसी से बात करते हो तो याद रखिएगा, आपको ये जो बातें होती हैं ना, जैसे कि जिसको हम गॉसिप कहते हैं, यानी कि एक ग्रुप के अंदर कुछ लोग होते हैं जो अरे मेरे पड़ोसी ने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, इन बातों से आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। आप उन्हीं लोगों के बीच में खड़े रहोगे जो ज्ञान की बातें करेंगे, जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकती है, ऐसी बातें आपको आकर्षित करेंगी। आप में एक कला है लोगों से बात करने की, इसको हम बोलते हैं कॉन्वर्सेशन आपका बहुत अच्छा रहता है।
और आप दूसरों के साथ में अपना जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज करते हो, उसका आदान प्रदान करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप लोगों को समझ करके उनको एकोमोडेट कर लेते हो, आप लोगों के साथ में एक टीम वर्क करके, कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हो। आपका सोचने का तरीका आपका वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। छोटी मोटी बातें आपको ज़्यादा परेशान कभी नहीं करती हैं। कोई भी सोशल ग्रुप, यानी कि अगर आपकी मित्र मंडली है उसमें अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो सेंटर में रहेगा वो कोई ना कोई एयर साइन वाला होगा, या तुला का होगा, मिथुन का होगा, या तो कुंभ राशि वाले का होगा, क्योंकि वो उन लोगों को बांध के रखता है। जोक्स, मजाक, मस्ती, वो बात करते जाएगा और लोग परेशान होते हैं कि बस कर यार, अभी थक गए हम, लेकिन वो बात करता रहेगा। उसमें वो बात करने की एनर्जी कूट के भरी हुई है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, आप तुरंत उसको डाउनलोड कर लोगे, गूगल सर्च कर लोगे। रास्ते में चल के जा रहे हो, अगर फुटपाथ पे कोई किताब पढ़ी है तो आप रुक जाओगे, अरे ये कौन सी किताब है, इसके बारे में हमको जानकारी क्यों नहीं है, क्यों नहीं जानकारी मैं प्राप्त कर लूँ। इस तरह की आपको भूख, बहुत बहुत गहरी भूख आपको रहेगी। आप बिल्कुल खुले विचारों के इंसान हो, खुले दिल के इंसान हो। किसी के प्रति आप गुस्सा कभी मन में पाल के रखोगे नहीं। गुस्सा आएगा ज़रूर, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक पालोगे नहीं। किसी से बदला लेने की भावना इस तरह आप में उत्पन्न कभी नहीं होती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बदलाव चाहते हो। आपके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता कि आज आपका मूड जैसा है, कल आपका मूड कैसा रहेगा, कोई आपको भाप नहीं सकता। वायु तत्व की राशियां, यानी कि जो मैं एयर साइन की बात कर रहा हूं, इनमें एक और चीज़ देखी गई है। अगर वो किसी से मिलते हैं तो उन्हें उनके क्या कहते हैं, स्पर्श करना, यानी टच करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनके लिए कोई गलत बात नहीं है दिमाग में। लेकिन वो जब किसी से जुड़ते हैं तो उनसे हाथ मिलाना, कंधे पे हाथ रखना, बैक पे हाथ रखना, वो एक जुड़ाव पहला स्थापित करते हैं और फिर आपसे बात करेंगे। मन के बड़े खुले, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि उनका आपको स्पर्श करना कोई गलत भावना से हो सकता है। आपका दिमाग आपके लिए सबसे फेवरेट या सबसे पसंदीदा खिलौना है। सबसे ज्यादा आप इसी से खेलते हो। आपकी 80% ताकत, एनर्जी सोच विचार में ही जाएगी। आपका जो बोलते हैं ना, भविष्य में देखने का, इमेजिनेशन करने का, और उस इमेजिनेशन को किसी किताब पे उतारना, ब्लॉग लिखना, लोगों से साझा करना, ये आपकी कला हमेशा रहेगी। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे लेखक या साहित्यकार या फिर कवि, जो जिसको हम पोइट्री करते हैं, पोइट्री करने वाले पोइट्स जो है वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। आपका जो देखने का तरीका है, अपने दिमाग से चीज़ों को विजुलाइज करने का तरीका, वो अद्भुत है। आप किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी भाप जाते हो कि इस जगह पे जो बातें चल रही है ये आगे जाकर के कहाँ पे क्या मोड़ ले सकती है। शायद दूसरे उसको पहचान ना पाए, लेकिन आपको पता पड़ जाता है और इमीडिएटली आप वो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो। आपको नहीं पसंद आएगा कि ये चीज़ आगे जाकर के किसी झगड़े में या किसी चीज़ों में बदल जाए, इसीलिए आप चाहे उसके लिए आपको अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराना पड़े, आप उस चीज़ को शांत करने की कोशिश करोगे। एक साथ में आपका दिमाग 10 चीज़ों में दौड़ता है। एक काम जो आपने अपने हाथ में लिया है उसके संपन्न होने से पहले आपको दूसरा काम होना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। आप खाली नहीं बैठ सकते हो, आप किसी जगह पे नहीं बैठ सकते हो, आपको किसी कुर्सी पे बिठा के रखना मुश्किल का काम है। ये तीनों जो राशियां हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ,
इसे हम शूद्र राशि भी कहते हैं, यानी कि शूद्र की राशियां हैं। इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप एक्टिव हो, आप बिना थके काम कर सकते हो। एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा आपके हाथ में आ गया, आप लगातार काम करते रहोगे, काम आपको थका नहीं सकता। आप में एक अद्भुत शक्ति है बात करने की, लोगों को अपने आइडियाज देने की, लिखने की कला है। आपका जो दिमाग है वो सोते हुए भी, जब आप सोने जा रहे हो तभी भी आप देखोगे कि आपका दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही है, कुछ ना कुछ वो आप उसमें से कुछ चीज बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप। अब खास बात यह है, आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं। ये काल पुरुष की कुंडली है। इसमें ये है मेष राशि, अग्नि, वृषभ राशि जिसको मैं टॉरस लिखा हुआ है, ये है पृथ्वी, फिर आती है वायु, फिर आता है जल। और ये जो चार है ये रिपीट होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। आज हम बात कर रहे हैं ये 3 राशियों के बारे में, मिथुन, कन्या और कुंभ। अब इस राशि में जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका एक जो सच है वो समझने की कोशिश करो। ये राशियां जब भी शुरू होती हैं, जो पहले जो 2 पदा होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो मंगल का होता है, इसमें भी और इसमें भी 2 पदा। उसके बाद जो अगले 4 पदा हैं वो हमेशा राहु के रहेंगे। मिथुन में अर्द्रा, यहां पर स्वाति और यहां पर शताभिषा। और फिर जो 3 पदा होंगे वो गुरु के और गुरु के रहेंगे। यानी कि ये जो 3 राशियां हैं, इसमें जो एनर्जी है वो ज्यादातर मंगल की, राहु की और गुरु की है। अब ऐसे में होता क्या है, सबसे पहले मंगल आपको क्या देता है? मंगल आपको देता है, कोई भी चीज आपके सामने रखी जाए, सबसे पहले आप उसमें एक्शन डालोगे। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकती हूं। आप में अद्भुत कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूं। आप में सीक्रेटली यानी छुप छुपा करके इन्वेस्टिगेशन करने की आप में एक अद्भुत कला होती है, क्योंकि मंगल ऐसा करता है और राहु भी सीक्रेटिव प्लैनेट है। राहु में इच्छाएं यानी डिजायर कूट कूट के भरा हुआ होता है, इसीलिए वो आपको पूरी तरह से, चाहे आप तुला राशि के हो, कुंभ के हो या मिथुन के हो, आप में एक डिजायर हमेशा रहेगा, चाहे वो कैसा ही डिजायर क्यों ना हो। और फिर आप में जो नम्रता है, आप में जो काइंडनेस है, जो सॉफ्टनेस है, लोगों को समझने की क्षमता है, वो आती है गुरु से, ज्ञान से। और यही आपकी पर्सनालिटी है, यही आपकी पर्सनालिटी है। और कुछ हद तक मैंने जैसे बताया था शुरुआत में, मैं भी इन चीज़ से जुड़ा हूं, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही 3 राशियों को हाथ लगाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अपने बारे में तो समझ लूं कि भैया मैं कहां पे हूं यहाँ पे। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिएगा कि जितनी बातें जो मैंने अभी कही, जहाँ से जो भी ये मैंने आपसे साझा किया, क्या आप उससे सहमत हो या सहमत नहीं हो। आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ और उस कमेंट के लिए वेट भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।